नहीं पा रहे, यही ना। लेकिन जिस घर में ऐसा है कि जाओ तो सब लोग वाह वाह, बाबा जी आए हैं, जल्दी एक गिलास पानी लेकर बहुरिया जा, उनको पानी पिला, थोड़ा सा गुड़ ले जा, वही तो जीता जागता स्वर्ग हो सकता है। स्वर्ग ऊपर मुंह फाड़ करके मुझे स्वर्ग में जगह दे देना, ऐसा ऊपर कोई स्वर्ग लोक नहीं है। यही जिसका घर ऐसा है, जो सब एक साथ बैठकर हंसते हैं, एक साथ प्रसाद करते हैं, वही जीता जागता स्वर्ग है। यहीं पर, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। और जिस घर में जाके डेहरी में बाबा पैर मारा, अंदर से खाओ खाओ की आवाज आई, बहू या तो उन्हीं की धर्म पत्नी, तो वही जीता जागता तो नरक हो सकता, जिसमें शांति नाम की चीज नहीं। बाहर तो बढ़िया खुश 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 आनंद, सबसे बनावटी बात, अंदर गए तो खाओ खाओ, सब एक दूसरे से गुप्पा मुंह फुलाए बैठे, कोई किसी से बोल नहीं सकता, हंसना तो दूर रहा। यही ना, दो ही प्रकार के तो घर हैं, तो एक को नरक समझो, एक को स्वर्ग समझो। तो हम सब ये जितनी है मूर्तियां, अपना अपना घर स्वर्ग बनाकर रखी, यही ना, तो कितना सुंदर बनेगा। साहब जी यही तो कह रहे हैं। अरे तेरी आंख फूट गई क्या? तुझे गलत सही दिखाई नहीं दे रहा क्या? तू अपना घर स्वर्ग क्यों नहीं बनाता? तू भूल गया है? अरे जिसमें भूला है ये तेरे काम का नहीं है, तेरे साथ जाएगा नहीं। इसलिए अगर खाने के लिए है, कपड़ा पहनने के लिए है, सिर छुपाने के लिए है, अरे तब तो तू राजा है, राजा। तुझसे बड़ा इस संसार में कोई, वाह वाह, संतोषे परमो धर्म। अगर ऐसा संतोष हो गया तो उससे ज्यादा फिर कौन है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहन शाह। अब तो स्वयं राजा है, उस फकीर के सामने राजा आया तो राजा नहीं है। अगर एक बहुत बहुत गरीब आया तो इसके लिए गरीब नहीं है, उसके लिए तो केवल मानव मानव है। सब में उसे प्रभु ही दिखाई दे रहा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। वाह वाह, जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे तो तुलसी बाबा को बनी, तो कहते बता मैं किसको प्रणाम करूं किसको ना करूं। सब में ही तो मुझे सीताराम दिखाई दे रहे, सबके हृदय में कोई ऐसा है ही नहीं जीव जिसमें मुझे सीताराम हृदय में ना दिखाई दे रहे, तो मैं किसको छोड़ दूं प्रणाम करने के लिए। इसलिए वैश्या किन्नर सबको और कीट पतंगादि योनियों, पूरे चराचर के जीवों को मैं प्रणाम करता। वाह, स्थिति बन गई। तो सब में तो किसी को आप तू मैं कर पाएंगे क्या? किसी से ईर्षा दोष करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब ऐसे बनाएंगे तो यही जीता जाता आपका स्वर्ग है, स्वर्ग। ऊपर मुंह फाड़ के स्वर्ग में भेज देना, हे प्रभु ये प्रभु बैठे, ये प्रभु इनको पहचानो। सबके हृदय में प्रभु श्री राम बैठे हैं, आत्मा राम बैठी है, इनको पहचानेंगे तो ये पानी पिलाएंगे, भोजन देंगे। अगर कम कपड़े हैं आपके, नंगे हो, तो ये तत्काल कपड़ा पहनाएंगे। शंकर जी कपड़ा पहनाने आएगा क्या? राम जी कहीं से आएगा पहनाने क्या? वो हमारे अभीष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं, उनके बताए रास्ते में चलना है, न कि सीताराम सीताराम करके बैठ जाना है। खाद पानी नहीं देने जाओगे खेत में, धान आएगा क्या? नहीं आएगा। गेहूं आएगा क्या? इसलिए वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। वाह, गीता यही तो सिखा रहे, कृष्ण भगवान यही तो सिखा रहे। अरे तू कर्म कर, अकर्मी मत बन जा बैठ कर मेरा नाम। कृष्ण भगवान कभी बोले क्या मेरा नाम जप? कोई महापुरुष आज तक अपना नाम जपने के लिए कह ही नहीं सकता। ये आडंबरी बाबा किसी काम का नहीं है। ये तो कह नहीं सकता कि मेरा पैर छुए या मुझे प्रणाम करो। अगर कहता है तो इसमें मैं है, ये बाबा गलत। अगर कहता है कि मुझे प्रणाम करो, मेरा पैर छुओ, वो तो आपका शिष्टाचार है, आप करते हो अपने आनंद से। लेकिन ये अगर बाबा कहता है तो इसमें मैं होगा, और फिर अगर ऐसा कहता है तो ये बाबा सही है नहीं। पकड़ में आ रही बात?
इसलिए हमारे जो महापुरुष है, राम है, श्याम है, ये कभी अपना नाम जपाने के लिए, हम आप उनके अनुयायी जब उनके बढ़िया चरित्र पढ़े जाने तो औरों को बताए कि इनका नाम लेने से कल्याण होगा, अर्थात इनके बताए हुए रास्ते में चलेंगे, पथ में चलेंगे पुरुषोत्तम राम के रास्ते में, तो हमारा कल्याण भाई के साथ। कितना राम का रामत तो देखो ना, जितना जाएं जितना कहें उतना कम है, इसलिए हम उनका अनुकरण करें, न कि केवल राम राम बैठ कर जपने से काम बन जाएगा। कर्म 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 के बगैर कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल आता ही है, आज नहीं तो कल। अगर हम आप गलत कार्य किए हैं तो उसका भी फल आएगा, और जो अच्छा किए हैं तो उसका भी फल आएगा। भूल भुलैया नहीं है कि आएगा नहीं, ये प्रकृति का ऐसा ये नियम है कि अपने आप आपका लेखा जोखा, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं बैठा कि आपका कुंडली खोले है बैठा है लिख रहा है, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण दें, जैसे आपके प्रकृति से बनी है ये काया, और ये प्रकृति का 5 भूतों का छित जल पावक गगन समीरा की आपकी शरीर है, 5 से बनी है। और आप शाम को अगर मान लो 3 चपाती लेते हैं, रोटी लेते हैं, आज इसको ज्यादा नहीं 7 रोटी खिला देना। क्या करना, नरम चारा मिल जाए और न मिले तो थोड़ा सा गुड़ या और कुछ मांग लेना, घी मांग लेना, और 7 रोटी जरा खिला देना। तो ये जो प्रकृति का है आपको तत्काल में दंड दे देगा, क्योंकि आप 2 रोटी लेते थे, आज थोड़ा ज्यादा आनंद बढ़ गया, 7 रोटी ले लिए, तो आपको दंड क्या दिया, तत्काल में लूज मोशन करवा दिया, बार बार वॉशरूम भागना पड़ेगा। अब हो गई तबीयत गड़बड़ ना, क्योंकि आप इसके साथ अन्याय किए, प्रकृति के साथ अन्याय किए, तो ये प्रकृति आपको दंड दे दिया। देखो ये शरीर जो आपकी है, जिसे अपना मान रखे हैं भूल भुलैया में, इसके साथ थोड़ा सा गलत बर्ताव किए तो तत्काल में दंड दे दिया। और ऐसे ये बाहर जो प्रकृति है इसके साथ भी गलत गलत करेंगे तो आपको दंड दे देगी। तो ये कह रहे हैं ना, जब जिसको अपना माना है भूल भुलैया को, जबकि आपकी है ही नहीं, ये तो छित जल, ये मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उन 5 भूतों के संघात से ये बनी है। इसमें प्रभु है तब ये प्रकाशित होकर कोई कार्य कर सकने में सक्षम है, यही ना। तो अब ऐसे जो भी हम प्रकृति में अन्याय करते हैं उसका लेखा जोखा रखने वाली ये प्रकृति ही है, और वो हमारे अंदर कलेक्शन होता चला जाता है। जब शरीर छूटती है तो वही वासना वहां जा करके दूसरा जन्म धारण करवाती, यही वासना। अगर ये ना हो, कुछ बचे ही ना, तो जन्म दोबारा होगा ही नहीं। लेकिन ये है तो कामना का नाम ही जन्म है, और शेष वासना है तो ही जन्म है, ऐसा समझे। तो इस तरह से सद्गुरु कहते हैं कि उनका फल आता ही है। यह संसार में नजरों नजर देखा जाता है, ये तो नजरों नजर हम आपके सामने है, और इससे किसी तरह से हम भूल भुलैया नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा। जब सद्गुरु सानिध्य में आते हैं तो इन 5 कर्मचारियों को वर्जो। ये कौन है, ये हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या है?